अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉपिक लॉगरिथम। लॉगरिथम बेसिकली क्या है? लॉगरिथम इन मैथमेटिक्स इज़ अनदर वर्ड फॉर द एक्सपोनेंटेशन। लॉगरिथम बेसिकली एक्सपोनेंटेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला एक दूसरा नाम है। अब वो कैसे है? इट डिटर्मिन्स द पावर टू विच अ नंबर मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन अनदर नंबर। ये हमें वो नंबर पावर बताता है, किसी भी नंबर की क्या पावर होगी कि हमें दूसरा नंबर मिल जाए, टू ऑब्टेन अनदर नंबर। ओके, द लॉगरिथम ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर ए। लॉगरिथम किसी भी नंबर का, लेट्स से ए, जो पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके, लॉग ए विद रिस्पेक्ट टू अ बेस बी, जिसकी बेस क्या है? बी। ये जो बी है ये इसकी बेस है, ओके, विच इज़ आल्सो अ पॉजिटिव रियल नंबर डिफरेंट फ्राम वन, और ये भी कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा डिफरेंट फ्राम वन, इज़ डिफाइंड एज द एक्सपोनेंट एक्स टू विच बी मस्ट बी रेज। ठीक है, बी की क्या पावर है? एक्स। बी की कौन सी पावर होगी? क्या पावर हम लें टू ऑब्टेन ए, कि हमें ए आंसर में मिल जाए। बी रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू ए, इक्वल है ना ए के, बी रेस्ट पावर एक्स। तो इसको हम लॉग की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंटेशन फॉर्म भी कहा जाता है, कि बी की क्या पावर होगी कि हमें ए मिल जाए आंसर में, और इसको हम इस तरह से लॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए, राइट। यहाँ पे बी की पावर है एक्स, और एक्स यहाँ पे अननोन होगा, ओके। बी रेज टू पावर एक्स के बी की जो पावर है एक्स, वो एक्स हमने फाइंड करनी है कि क्या पावर हम लें कि हमें आंसर में ए मिल जाए। और इसको हम लॉग फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लॉग लिया जा रहा है नंबर ए का, जिसकी बेस बी है, और दैट इज़ इक्वल टू एक्स, ताकि हमें एक्स की वैल्यू मालूम हो जाए। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम क्या कर रहे हैं? एक्स फाइंड आउट करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉग फॉर्म है, तो इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये दूसरा जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? बी रेज्ड पावर एक्स इज इक्वल टू ए, कि बी की क्या पावर होगी, एक्स क्या वैल्यू होगी कि हमें आंसर में ए मिल जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी टूज आर मल्टीप्लाइड टू गेट द आंसर 128। ठीक है, कि टू को टू से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए। ओके, हाउ मैनी टूज आर मल्टीप्लाइड, कि टू की क्या पावर लें। जाहिर है दो को दो से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वो उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो टू की क्या पावर होगी, जिसको हम एक्स का नाम दे रहे हैं, कि हमें आंसर में 128 मिले। ओके, सो ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसी को हम अब यहाँ पे हमने एक्स फाइंड आउट करना है, और यहाँ लॉग फॉर्म में भी हम एक्स ही फाइंड कर रहे हैं। सो अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अगर इसके साथ हम कंपेयर करें, ठीक है, बी रेज्ड पावर एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे b की प्लेस पे 2 है, a की प्लेस पे 128, राइट। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको लॉग फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं? लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू x। ओके, सो अब यहाँ पे इस को अगर हम लॉग फॉर्म में लिखें तो वो हम बहुत इजीली कंपेयर करके लिख सकते हैं, राइट। अब देखें लॉग लॉग, और यहाँ पे अब b बेस है, तो b की जगह पे क्या है? 2, a की जगह पे क्या है? 128, राइट, और इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर में है, बी की पावर है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है? वो भी एक्स है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे इक्वल के दूसरे साइड पे आ जाएगा, ये हमारे पास लॉग फॉर्म हो जाएगी। तो हमें अगर लॉग लें 128 का, जिसकी बेस 2 हो, तो हमें एक्स की वैल्यू मालूम हो सकती है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो एक्स पावर की प्लेस पे है, कि 2 की क्या पावर होगी कि हमें आंसर में 128 मिलेगा। एंड सो एज लॉग फॉर्म में भी हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो 2 रेज टू पावर 7 अगर हम करें, दैट इज़ इक्वल टू 128। तो इसको अगर हम लॉग फॉर्म में लिखें तो दैट विल बी लॉग ऑफ 128 टू द बेस b इज़ इक्वल टू 7। मतलब जो पावर हमने फाइंड करनी थी वो क्या है? 7 है। तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आई होप इट्स क्लियर। Next topic है natural logarithm. Natural logarithm is a logarithm that uses the mathematical constant e, which is approximately equal to 2.71828. ठीक है, ये हमारे पास mathematical constant है जिसकी वैल्यू constant होती है। ठीक है, as its base.
It is written as ln and is used to determine how many times we need to multiply e by itself to get a certain number. अब ये log की बेस होगी e, ठीक है, और इससे हमें क्या पता चल रहा है जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं कि e को e से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब e की क्या पावर हम लें कि हमें कोई दूसरा नंबर, सर्टन नंबर, ठीक है, जिसको यहाँ पे x से डिनोट किया जा रहा है, कि e की क्या पावर होगी, लेट्स से y जो अननोन है, ठीक है, e की क्या पावर होगी कि हमें आंसर में x मिल जाए. ओके, आई होप इट्स क्लियर. यहाँ पे इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि किसी भी नंबर का लॉग लिया जा रहा है, लेट्स से x, ठीक है, और उसकी बेस क्या है e, log ऑफ x टू द बेस e इज़ इक्वल टू y, ठीक है. तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा e रेज़ टू पावर y, जो बेस है e, ठीक है, वो यहाँ पे होगी, y जो है वो इसकी पावर होगी, इज़ इक्वल टू x, मतलब कि हमने y जो पावर है वो हमने फाइंड करनी है कि e की क्या पावर होगी y कि हमें आंसर में x मिले, ठीक है. और लॉग फॉर्म में भी हम वही चीज़ कर रहे हैं कि लॉग ले रहे हैं x का जिसकी बेस e है और हमें आंसर में y की वैल्यू मालूम हो रही है, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. तो अब यहाँ पे लॉग बेस जब e होगी, ठीक है, लॉग किसी भी नंबर का जब लिया जा रहा है और इसकी बेस e है तो उसको क्या लिखेंगे? ln, नेचुरल लॉग कहा जाएगा उसको. नेचुरल लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू y. तो यहाँ पे एक दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, कि जब भी हमारे पास लेट्स से x का लॉग लिया जा रहा है टू द बेस 10 तो उसको कॉमन लॉगरिथम कहा जाएगा, कॉमन लॉगरिथम ऑफ x, ठीक है. और अगर लॉग लिया जा रहा है x का नेचुरल लॉग ln है, ठीक है, ln ऑफ x, तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहा जाएगा, ठीक है. दैट मीन्स कि जिसकी बेस e है, ln का यही मतलब है ना, log ऑफ x टू द बेस e, तो उसको नेचुरल लॉग कहा जाएगा. अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और इनको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए सिंपल सा रूल है, आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों फॉर्म लिख लेनी है, ठीक है, और फिर कंपेयर करके आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे. बी रेज़्ड टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए, और लॉग फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू एक्स. ओके, अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिखें एज इट इज़, ठीक है. अब देखें, कंपेयर करें, b की प्लेस पे क्या है 9, x की प्लेस पे क्या है -2 और a की प्लेस पे 1/81. तो अब हम इजीली इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं. तो किस तरह से लिखेंगे, लॉग b है, ठीक है, तो b की वैल्यू लॉग ऑफ a है, सो 1/81, b इसकी बेस है, ठीक है. सो b की जगह पे क्या है 9 इज़ इक्वल टू x, और x की प्लेस पे क्या है -2. तो ये हमारे पास लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट है 10 रेज़्ड टू पावर -3 इज इक्वल टू 0.001. ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो लॉग, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, b रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल टू a है, ठीक है ना. तो b की प्लेस पे 10 है, x की प्लेस पे -3 और a की प्लेस पे 0.001. तो लॉग लेते हैं हम a का, a की जगह पे क्या है 0.001, बेस होती है b, और b की जगह पे क्या है 10, और x हमारे पास जो पावर में है वो इक्वल के दूसरे साइड पे आ जाएगा -3. ओके, थर्ड पार्ट है 4 रेज़्ड टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/16. तो यहाँ पे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म दोनों लिख लेनी है, ठीक है. अगेन मैं आपको एक दफ़ा कंपेयर करवा देती हूँ. कंपेयर जब आप कर लेंगे तो आप बहुत ईजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अब देखें, b की प्लेस पे 4 है, x की प्लेस पे -2 है और a की प्लेस पे 1/16. तो लॉग फॉर्म में क्या हो जाएगा, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एज इट इज़ लिखें, ठीक है, फिर लॉग फॉर्म में कंपेयर कर लिया, लॉग a है, ठीक है, जिसकी बेस b है, तो a की जगह पे क्या है 1/16, तो यहाँ पे आ जाएगा. b इसकी बेस है, b की जगह पे 4 है, वो बेस में आ जाएगा, इज़ इक्वल टू x, और x इसकी पावर है -2. नेक्स्ट पार्ट है 3 रेज़्ड टू पावर -4 इज इक्वल टू 1/81. तो अब आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं. लॉग a हमारे पास जो इक्वल के एक साइड पे है ना 1/81, उस नंबर का लॉग आ जाएगा. जिस नंबर की पावर ली जा रही है 3, वो इसकी बेस हो जाएगी, और जो पावर है वो इक्वल के एक साइड पे आ जाएगा. सो ये हमारे पास लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा.
नेक्स्ट पार्ट है 1/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/125। सो अब अगेन बी रेज्ड पावर एक्स इज इक्वल टू ए, एंड इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ठीक है, बी इसकी बेस होगी और ए जो इक्वल के एक साइड पे है उस नंबर का लॉग लिया जाएगा, और जो पावर है एक्स वो इक्वल के एक साइड पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम इजीली लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग, और 1/5 बेस में आ जाएगा। ठीक है, जो इक्वल के एक साइड पे है जैसे ए है यहाँ पे, तो 1/25 उस नंबर का लॉग लिया जाएगा इज़ इक्वल टू जो पावर है वो इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट है 1/3 होल पावर है -3 इज़ इक्वल टू 27। सो लॉग ऑफ 27 बेस में आ जाएगा 1/3, और जो पावर है -3 वो इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोसीजर होगा जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। यहाँ से लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आप दोनों फॉर्म्स लिख के कंपेयर करके बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे लॉग फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने लिख लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बी रेज्ड पावर एक्स इज इक्वल टू ए। तो इसी तरह से जो पार्ट है लॉग ऑफ वी टू द बेस u इज़ इक्वल टू -16। तो अब देखें यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ठीक है, p जिसकी पावर ली जा रही है। सो u यहाँ पे होगा, x क्या है जो इक्वल के दूसरे साइड पे है। ठीक है, वो उसकी पावर होगी। सो यहाँ पे -16 है वो इसकी पावर में होगा, और जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है लॉग a। ठीक है, सो v जो है वो यहाँ पे इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बेस u फिर -16 जो है वो पावर में, और v इक्वल के एक साइड पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है लॉग ऑफ 7 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 1। सेम वही तरीका होगा, आपने दोनों को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास b की प्लेस पे 7 है, a की प्लेस पे भी 7 है, और x की प्लेस पे 1 है। ठीक है, सो 7 रेज़्ड टू पावर x की जगह पे 1 है इज़ इक्वल टू a, और a की प्लेस पे 7। सो 7 रेज़्ड टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 7। नेक्स्ट पार्ट है log of 1/a to the base 1/2 इज़ इक्वल टू 3। सो अब 1/2 जो बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 1/2, जिसकी पावर क्या होगी 3, जो इक्वल के एक साइड पे है, इज़ इक्वल टू 1/8। नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 1 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 0। सो क्या होगा 3 जो बेस है वो यहाँ पे होगी, 0 इसकी पावर होगी इज़ इक्वल टू 1, जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 1/64 टू द बेस e इज़ इक्वल टू x। सो e बेस यहाँ पे आ जाएगी, x इसकी पावर होगी, और इज़ इक्वल टू 1/64। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6 है, जिसमें अब यहाँ पे हमारे पास दो दफ़ा लॉग आ रहा है। ठीक है ना, तो हमने पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे बेस 6 है, यहाँ पे 1/36 है। 36 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर +1 है, न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगी। ओके, सो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम एज इट इज़ लिखेंगे अभी। ठीक है, अब यहाँ पे हम 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, राइट। बेस 6 है तो हम यहाँ पे भी 6 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो अब यहाँ पे 6 स्क्वायर लिख सकते हैं हम 36 को, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। अब यहाँ पे ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये रूल्स हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले भी। सो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, राइट साइड पे तो वैल्यूज़ अभी एज इट इज़ रहेंगी। जो हमारे पास नंबर है log ऑफ 6 टू द बेस 6, उसकी पावर है -2। तो ये रूल होता है कि जब भी हमारे पास किसी नंबर का log लिया जा रहा है, उसकी पावर है, तो वो पावर पहले हम log से पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पावर है -2, इसको हम क्या करेंगे, log से पहले लिख लेंगे। -2 log ऑफ 6 टू द बेस 6 इज़ इक्वल टू -2 log ऑफ x टू द बेस 7/4। अब यहाँ पे एक और आपने रूल याद रखना है कि अगर किसी भी नंबर का log लिया जा रहा है, लेट्स से a, और उसकी बेस भी क्या है a, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि log लिया जा रहा है 6 का और उसकी बेस भी 6 है, सो दैट मीन्स इट्स इक्वल टू 1. -2 multiplied by 1 is equal to -2 log of x to the base 7 by 4. अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो दैट विल बी इक्वल टू -2 एंड इज इक्वल टू -2 log of x to the base 7 by 4. अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पे. तो इसको डिवाइड करेंगे, -2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 1. एंड ये हमारे पास अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है. अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, log of x to the base 7 by 4 is equal to 1. ये हमारे पास अब log फॉर्म है. अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो बेस 7 by 4 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है. 1 ये इसकी पावर में जाएगा, ठीक है, एंड इज इक्वल टू x. ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. अब नेक्स्ट पार्ट है log of 25 to the base 5 is equal to y. सो बेस 5 लिखेंगे, y उसकी पावर में होगा एंड इज इक्वल टू 25. ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. नेक्स्ट है, अब इसमें नेचुरल लॉग है, ठीक है. नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -8 और नेचुरल लॉग को हम लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस e, ठीक है. log ऑफ e का क्या मतलब होता है, ln हम उसको लिख सकते हैं. सो यहाँ पे नेचुरल लॉग ln की जगह हम क्या लिख लेंगे, log टू द बेस e, क्योंकि जब हमारे पास बेस में हमने इसको लिख लिया है तब हम इसको इजीली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो log ऑफ x टू द बेस इज इक्वल टू -8. अब e यहाँ पे आ जाएगा, -8 उसकी पावर में है और x इक्वल के एक साइड पे, सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल. यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है. ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पार्ट नंबर 1 है, लॉग फॉर्म में है ये क्वेश्चंस, ठीक है. सो अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इन क्वेश्चंस को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, जो भी क्वेश्चंस हैं सारे लॉग फॉर्म में हैं, इनको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो log a टू द बेस b इज़ इक्वल टू x और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस है b वो यहाँ पे आ जाएगा, x इसकी पावर में और a इक्वल के एक साइड पे. सो यहाँ पे इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 16 जो बेस है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, y इसकी पावर में और 4 इक्वल के एक साइड पे. अब y जो हमने वैल्यू जिसकी फाइंड करनी है वो पावर में है, ठीक है. y हमने फाइंड आउट करना है. सो ये पावर में है, हम क्या करेंगे, हम बेस जो है ना वो इक्वल के दोनों साइड्स पे जो नंबर हैं उनकी बेस ट्राई करेंगे कि इक्वल हो जाए. अब इक्वल की एक साइड पे 4 है, तो 16 को भी हम ट्राई करेंगे कि 4 की बेस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है. y पावर में है तो उसकी बेस भी क्या हो जाए, 4 में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम दोनों साइड्स को कंपेयर करके y की वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है. तो अब 16 को हम लिख सकते हैं ना 4 स्क्वायर, क्योंकि जब बेस सेम होगी, दरमियान में इक्वल का साइन है, तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो y की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. सो 16 को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी हमने किए हैं, ठीक है. सो 4 स्क्वायर रेज्ड पावर y इज इक्वल टू 4 रेज्ड पावर 1. तो यहाँ पे दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 रेज्ड पावर 2 y इज इक्वल टू 4 रेज्ड पावर 1. अब बेसिस सेम है, ठीक है ना, 4 दरमियान में इक्वल का साइन है, दैट मीन्स कि दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी. 2y इज इक्वल टू 1. अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो ये डिवाइड हो जाएगा. सो y इज इक्वल टू 1/2. नेक्स्ट पार्ट है log a टू द बेस 2 इज इक्वल टू y. तो 2 रेज्ड पावर y इज इक्वल टू 8. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखें y पावर में है जिसकी बेस 2 है, ठीक है. इक्वल की दूसरी साइड पे 8 है, इसको भी हम 2 में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे कि अगर कन्वर्ट हो जाए. ओके, सो हम 8 को लिख सकते हैं ना 2 क्यूब, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8. तो 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 क्यूब, ताकि दोनों की इक्वल के दोनों साइड पे जो नंबर्स हैं बेस हमारे पास सेम हो जाए. अब बेस सेम है, इक्वल का साइन है, सो पावर्स भी इक्वल होंगी, दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट पार्ट है
log ऑफ 1/7 टू द बेस 7 इज इक्वल टू वाई। सो 7 यहाँ पे आ जाएगा वाई इसकी पावर में और 1/7 इक्वल के दूसरी साइड पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब 7 रेज़ टू पावर वाई है, यहाँ पे 1/7 है, बेस सेम करनी है हमने, ठीक है। तो 7 को अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करें तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिस सेम है, इक्वल का साइन है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट y इज इक्वल टू -1, पावर्स भी इक्वल होंगी। नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ 32 टू द बेस y इज इक्वल टू 5। तो y रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 32, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे पहले। ओके अब y हमारे पास क्या है, जो अननोन वेरिएबल है वो बेस में है, पावर में नहीं है, ठीक है। और इक्वल की दूसरे साइड पे 32 है, y नहीं है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने पावर्स को इक्वल करने की कोशिश करनी है, ठीक है। या तो हमने बेस सेम करनी होगी या हमने पावर इक्वल करनी होगी, ताकि हम दोनों साइड्स को कंपेयर कर सकें। सो 32 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5। ओके, तो अब देखिए पावर हमारे पास क्या है, दोनों की इक्वल हो जाएगी। जब पावर इक्वल है तो दोनों साइड्स को अगर हम कंपेयर करें तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। ओके, पावर सेम करनी है या फिर बेस सेम करनी है, ताकि हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट पार्ट है log ऑफ n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू n। अब n जो वेरिएबल है वो इक्वल के एक साइड पे है एंड 5 5 आर 25, तो n की वैल्यू होगी 25। नेक्स्ट पार्ट है log a टू द बेस 64 इज इक्वल टू x बाई 2। 64 और x बाई 2 इसकी पावर में आ जाएगा इज इक्वल टू 8। अब x जो अननोन है वो पावर में है, तो हमने बेसिस सेम करनी है। ओके, अब 8 है यहाँ पे, 64 को हम 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। सो 8 स्क्वायर होल पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 2 और x बाई 2 पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये रूल्स हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो 8 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 1। अब बेसिस सेम है, ठीक है, सो पावर्स भी इक्वल होंगी, दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 1।